हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर का एक्सरसाइज 11 जूनियर इंग्लिश ग्रामर बाय आर के सिन्हा। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 10 कर चुके थे और अच्छी तरह से समझ भी चुके थे। आइए शुरू करते हैं अगला चैप्टर, अगला लेसन, एक्सरसाइज 11 का, और देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन है और क्या करने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, दोज बुक्स आर हर्स। यहाँ पे बुक्स है, बुक्स से पहले लिखा हुआ है दोज। तो आपको बता दें दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हो जाएगा ये दोज क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दोज आर हर बुक्स। यहाँ पर बुक्स है, इसके आगे में हर है, तो माय, हीज, हर अगर किसी नाउन के आगे में रहे बाबू तो वो कहलाता है पॉजेसिव। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज दिस लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो आपको कहीं कोई नाउन नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है नो एडजेक्टिव, इन इसका खेला खत्म, इसमें है ही नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या है? इच बॉय हैज ए पेन। अगर इच लिखा रहे, एवरी लिखा रहे, आइदर लिखा रहे, नाइदर लिखा रहे, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो अब आप देखिए अपना 4 नंबर में यहाँ बॉय लिखा हुआ है ना? 4 नंबर में आप देखिए ध्यान से, 4 नंबर में बॉय लिखा हुआ है यहाँ पे, और बॉय से पहले यहाँ पे ईच लिखा हुआ है। तो ये ईच शब्द जो हो गया वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में है ईच ऑफ देम गोट ए प्राइज। इसमें कहीं कोई नाउन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नो एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। यहाँ दिस है, बगल में यहाँ नाउन है, तो ऐसी स्थिति में ये जो दिस हो गया, आपको बता चुके हैं दिस, दैट, दीज, दो जो होता है वो सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं बाबू। तो वर्क के पहले क्या लिखा हुआ है? दिस। तो ये दिस आपका क्या बन जाएगा? ये दिस है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, वी शुड लव एवरी मैन एंड वुमेन। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, वी शुड लव एवरी मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर मैन हो गया, और मैन के आगे में क्या है? एवरी। इसका मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो होता है वो कहलाता है बाबू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा ये? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? व्हाट कलर डू यू लाइक। यहाँ देखिए कलर है, कलर से पहले व्हाट है, और यहाँ हसुआ का निशान लगा हुआ है, कचिया का। तो हसुआ का निशान अगर कहीं लगा हुआ है तो ये जो हसुआ का निशान देखिए, और इंट्रोगेटिव आप ठोक दीजिए, क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर 8 नंबर में हसुआ का निशान है, यहाँ कलर के आगे में व्हाट है, इसका मतलब ये जो व्हाट है वो होगा इंट्रोगेटिव। ये व्हाट क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 8 नंबर तक पहुँच गए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 है हुज बुक्स आर दोज। यहाँ देखिए बुक्स है और इसके आगे हुज लिखा हुआ है, या हसुआ है। हसुआ को देखते ही तुरंत हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है? हसुआ बराबर
इंट्रोगेटिव है, तो ये क्या हो गया 8 नंबर में, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में व्हिच इज योर पेन, यहाँ पेन है और इसके आगे में योर लगा हुआ है ना। पेन के आगे में योर, इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगला है इंडियन। इंडियन के बगल में यहाँ कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, नो हो जाएगा। 12 नंबर में ही इज एन इंडियन फार्मर, यहाँ देखिए फार्मर के आगे में इंडियन है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा बाबू? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा बाबू? प्रॉपर एडजेक्टिव। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 में देखिए, अगर OWN लिखा हुआ रहे, वेरी लिखा हुआ रहे और सेम लिखा हुआ रहे, यानी OWN VERY और SAME, अगर ये तीनों रहे तो इसको कहते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या नाम है इसका? इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या इम्फेटिक एडजेक्टिव भी इसको कहा जाता है। अब आप आराम से बना लेंगे, यहाँ OWN है और यहाँ बिजनेस है, बिजनेस के आगे में ऑन हो गया, इसका मतलब इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। फिर यहाँ देखिए 14 में पेन है, पेन के आगे में वेरी है, ये भी इसी सूत्र में है, तो ये हो जाएगा इम्फेसाइजिंग या इम्फेटिक एडजेक्टिव। उसके बाद फिर यहाँ देखिए पेन है और उसके आगे में यहाँ सेम लिखा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा आपका इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या इम्फेटिक एडजेक्टिव। यहाँ तक पहुँच गए बाबू, कोई दिक्कत नहीं, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट ए मैन, यहाँ देखिए एक डंडा के नीचे बिंदी, एक डंडा लगा दिया है, नीचे टिकली बिंदी जो महिलाएं पहनती है वो बिंदी लगा हुआ है, इस तरह का चिन्ह देखिए तो समझिए ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। फिर यहाँ देखिए 17 में एक डंडा दे दिया और नीचे टिकली बिंदी है ना, तो ये देखते हैं आप समझिए ये भी एक्सक्लामेटरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में कलर है और इसके आगे में इट्स है, तो जब भी इट्स होगा माय हिज हर है ना, ये सभी हो जाता है आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव बाबू। तो क्या हो जाएगा ये? पॉजेसिव। अब देखिए 19 में व्हाट इज गुड टू मी, यहाँ गुड लिखा हुआ है लेकिन ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो आप यहाँ हमको पकड़िएगा, कहिएगा सर इसके बगल में तो कहीं पर कोई नाउन है ये नहीं है, तो इसको आप कैसे मान लिए? तो आज जान लो इस बात को। छोटा सा टैबलेट ले लेते हैं, TAB टैबलेट जान लीजिए। जब भी क्वालिटी होगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में वह दम है कि वह अपने अकेले भी रहेगा बिना नाउन का तो उसका नाम होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसा है जो बिना ना, इधर कोई नाउन नहीं है लेकिन ये अकेले भी अपने दम पर अपना नाम बना के रखता है। इसलिए 19 में देखिए गुड के बगल में ऐसा कुछ है नहीं, अकेले है लेकिन फिर भी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। सिर्फ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम टैबलेट लिख दिए हैं, टैबलेट है एक तरह से, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसा है जिसको कोई नाउन रहे अथवा ना रहे लेकिन उसका नाम आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट। गौर से देखेंगे बाबू, एक तरफ यहाँ है सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट इधर अपना अलग है, एक खंड इधर अपना अलग है, और दोनों खंड को कौन जोड़ रहा है? तो WHICH विच। ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो ये कहलाएगा रिलेटिव एडजेक्टिव। इस तरह से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आपको मैं सूचना दे दूं कि अब लगातार आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर, लेसन बाय लेसन वीडियो इस चैनल पे मिलने वाला है। ऑक्सफोर्ड जूनियर का भी मिलेगा, सीनियर का, सबका मिलेगा। आप आराम से देखें, समझें, जहाँ दिक्कत हो कमेंट करें। और आपसे ये भी निवेदन होगा कि आप अपने लिए कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि सबका कल्याण हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।